नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं कुंडली के लगन के बारे में, कुंडली के पहले भाव के बारे में कि कुंडली के पहले भाव से हम किन किन चीजों को देख सकते हैं और लगन का व्यक्ति विशेष के ऊपर क्या प्रभाव होता है, लगन की कुंडली के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, आपको यदि यह मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, लगन जो होता है वो हमारा शरीर होता है। कुंडली के अंदर जो पहला भाव होता है उसको लगन कहते हैं। लगन से हम व्यक्ति विशेष का शरीर देखते हैं कि व्यक्ति विशेष का कद कैसा होगा, व्यक्ति की आंखें कैसी होंगी, नाक कैसा होगा, व्यक्ति का कद कैसा होगा, शरीर के अंदर होने वाले रोग कैसे होंगे और क्या व्यक्ति विशेष अपने जीवन के अंदर स्वस्थ रहेगा, इसको कितना मान सम्मान जीवन के अंदर मिलेगा। ये जो चीजें हैं ये सारी लगन से पहले भाव से ही देखी जाती हैं। देखिए, कुंडली का हर भाव एक दूसरे भाव से जुड़ा हुआ होता है। अब यदि कुंडली के हर भाव की बात की जाए, हर भाव का संबंध अलग अलग रहता है, हर भाव से अलग अलग चीजें देखी जाती हैं। लेकिन कुंडली का जो लगन भाव होता है उसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि वो जो है कुंडली के हर भाव से जुड़ा हुआ भाव होता है। जैसे हम कुंडली के अंदर यदि रोगों को देखें तो रोगों का भाव तो कुंडली के अंदर छठा भाव होता है, लेकिन बिना लगन को समझे हुए रोगों की जो गणना है, रोगों का जो प्रभाव है, नहीं जाना जा सकता। देखिए, यदि मान सम्मान प्रतिष्ठा की बात की जाए, व्यक्ति विशेष को जीवन में कितना मिलेगा, यह भी उसकी शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है कि व्यक्ति विशेष का शरीर कैसा है। और धन की यदि बात की जाए, यदि शरीर व्यक्ति का स्वस्थ हो तभी व्यक्ति विशेष धन कमा पाता है, सुख प्राप्त कर सकता है। यदि कुंडली के अंदर 10वां भाव हमने देखना है जो कर्म स्थान है, उसके लिए भी सबसे पहले हमें व्यक्ति विशेष का लगन देखना बहुत जरूरी होता है। देखिए, लगन जो होता है वो होता है जो व्यक्ति जन्म के समय साथ लेकर के आता है। देखिए, व्यक्ति का जब जन्म होता है तब उसका शरीर जो दुनिया में आता है उसके साथ वो आत्मा भी लेकर के आता है। वो आत्मा भी जो है पहले घर से ही रिप्रेजेंट होती है। देखिए, कुंडली के अंदर जब व्यक्ति का जन्म होता है, देखिए जब व्यक्ति का जन्म होता है तब व्यक्ति अपने साथ जितने रिश्ते लेकर के आता है, व्यक्ति शरीर के साथ जो जो चीजें लेकर के आता है, जो भाव लेकर के आता है, सारे हम विचार जो हैं उस वक्त देखिए लगन में पड़ने वाली जो राशियां होती हैं उनका व्यक्ति विशेष के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है। देखिए, वैसे तो जो लगन होता है वो उसके जो स्वामी ग्रह माने जाते हैं वो सूर्य और मंगल माने जाते हैं, क्योंकि लगन के अंदर जो पहली राशि आती है वो मेष राशि आती है। मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल है। और वहीं पर यदि सूर्य की बात की जाए, मेष राशि के अंदर सूर्य जो है उच्च फल करने वाले होते हैं और आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, और आत्मा व्यक्ति जो है जन्म के साथ ही लेकर के आता है। इसलिए कुंडली के पहले भाव के अंदर बैठे हुए सूर्य और मंगल का विशेष प्रभाव रहता है। देखिए, कुंडली के अंदर जब पहले भाव के अंदर मेष राशि पड़ती है, मेष राशि का संबंध मंगल से है, ऐसे में व्यक्ति क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बड़ा जोश होता है। और साथ में मंगल की जो दूसरी राशि है कहीं ना कहीं जाकर के वो 8वें घर में बैठती है, जो मंगल की वृश्चिक राशि है। अब जीवन का संबंध जो है वो मृत्यु से होता ही है। तो कुंडली के पहले घर का और 8वें घर का संबंध जो है आयु और मृत्यु के कारण मेष राशि से ज्यादा जुड़ जाता है। इसलिए व्यक्ति विशेष की जब आयु का निर्धारण करना हो, आयु की निश्चितता देखनी हो, तो कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति देखनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मेष राशि जो है वो व्यक्ति विशेष के लगन से जुड़ गई है। और वहीं पर यदि मैं वृश्चिक राशि की बात करूं, वृश्चिक राशि जो है व्यक्ति की आयु से जुड़ गई है। ये दोनों जो चीजें हैं व्यक्ति की आयु निर्धारण में बड़ा रोल अदा करती हैं। इसलिए मंगल की राशि का लगन में पड़ने से बड़ा प्रभाव रहता है। इससे व्यक्ति विशेष के आयु का, स्वास्थ्य का बड़े अच्छे से देखा जा सकता है। देखिए, जब दूसरी राशि वृष राशि लगन में पड़ती है तब व्यक्ति के ऊपर शुक्र का प्रभाव ज्यादा होता है। देखने में ऐसे व्यक्ति अक्सर बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि वृष राशि का संबंध शुक्र से और शुक्र का संबंध सुंदरता से है। वहीं पर जब वृष राशि लगन में पड़ती है तो शुक्र की जो दूसरी राशि है वो कुंडली के छठे भाव में चली जाती है। तुला राशि कुंडली के छठे भाव में चली जाती है। इसलिए लगन का जो संबंध है वो छठे भाव से भी बढ़ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को लगने वाली चोट, शत्रु, उसको चढ़ने वाला कर्जा, ये चीजें भी हम लगन के साथ मिलाकर के ही देखते हैं। ऐसे में लगन का महत्व जो है व्यक्ति के ऋण, रोग और शत्रु से भी बढ़ जाता है और शुक्र से भी बढ़ जाता है। तो लगन का संबंध जो है यहाँ कुंडली के अंदर ऐसे दिखने के अंदर मिथुन राशि पड़े जिसका संबंध बुध ग्रह से होता है। ऐसे में बुध की जो दूसरी राशि है वो चौथे घर के अंदर पड़ती है। ऐसे में
बुध का प्रभाव यदि कुंडली के अंदर अच्छा ना हो तो व्यक्ति को कई बार डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है, क्योंकि बुध और चंद्रमा यहाँ एक रोल अदा करते हैं, क्योंकि चौथे घर का जो संबंध होता है वो चंद्रमा से होता है और लगन का संबंध यहाँ बुध से बन जाता है। यदि चंद्रमा और बुध का कॉम्बिनेशन कहीं पर सही ना हो या इनका दृष्टि संबंधों में या किसी भी प्रकार से दोनों खराब हो रहे हो तो व्यक्ति विशेष को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति विशेष का जो शरीर है वो प्रभावित होता ही है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक प्रताड़ना भी देखनी पड़ती है। देखिए, यदि कुंडली के अंदर व्यक्ति विशेष का कर्क लगन हो, यानी कि कर्क राशि कुंडली के चौथे भाव में पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति बड़े सुंदर होते हैं, बड़े चंचल होते हैं, बहुत जल्दी अपने आप को बदलने वाले होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का जो संबंध होता है वो चंचलता से होता है। अब चंद्रमा का जो है एक ही राशि से संबंध है, वो राशि है कर्क, और जब कर्क राशि चौथे भाव में पड़ती है तो ऐसे में व्यक्ति का चंचल होना स्वाभाविक ही होता है। तो कर्क राशि जब लगन में आती है तो व्यक्ति को चंचल बनाती है, ऐसे व्यक्ति चंचल। देखिए, अगर लगन के अंदर सिंह राशि पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति का शरीर बड़ा मजबूत होता है। ऐसे व्यक्ति की जो दहाड़ होती है वो शेर की तरह होती है, और ऐसे व्यक्ति का जो हड्डियां होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। ऐसे व्यक्ति के पास शेर जैसी शक्ति होती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों को बड़े ज्यादा प्रभावित करने वाले होते हैं, और ऐसे व्यक्ति अपना दुख भी कभी किसी के सामने इतनी आसानी से व्यक्त नहीं करते। सिंह लगन वालों की जो सहन शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यदि छठी राशि कन्या की बात की जाए, देखिए कन्या राशि का जो स्वामी है बुध होता है, और जिस वक्त छठी राशि कन्या लगन में पड़ती है उस समय बुध की जो दूसरी राशि मिथुन है वो 10वें घर में पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का काम बड़ा प्रभावित होता है। ऐसे व्यक्ति का यदि कुंडली के अंदर बुध अच्छी स्थिति के अंदर हो तो ऐसे व्यक्ति हमेशा कमीशन एजेंटी के या पत्रकारिता से संबंधित काम करते हैं, और यदि बुध यहाँ पर कुंडली के अंदर खराब स्थिति में हो तो ऐसे व्यक्तियों को अंतड़ियों से संबंधित रोग और चमड़ी से संबंधित रोग अक्सर देखने में मिलते हैं। इस कन्या लगन वालों को बुध की जो उपाय है कुंडली के अंदर हमेशा करते रहना चाहिए, क्योंकि यदि कुंडली के अंदर बुध की स्थिति अच्छी ना हो, बुध कुंडली 12वें घर में बैठ जाए, ऐसी सूरत के अंदर ऐसे व्यक्तियों को हमेशा समस्याएं देखनी है। वृश्चिक लगन की यदि बात की जाए, 8वीं राशि की बात की जाए, 8वीं राशि का जो संबंध है वो मंगल ग्रह से होता है, और वहीं पर जब वृश्चिक राशि लगन में पड़ती है तो मंगल की दूसरी राशि मेष जो है कुंडली के छठे भाव में चली जाती है। देखिए, शत्रुओं को जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला कुंडली के अंदर प्लेनेट होता है वो मंगल होता है। ऐसी सूरत के अंदर यदि मंगल और शनि का संबंध कुंडली के अंदर कहीं बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति हमेशा शत्रुओं पर भारी रहता है। ऐसे व्यक्ति का जो शत्रुओं पर प्रभाव पड़ता है वो बहुत ज्यादा पड़ता है। ऐसे व्यक्ति से शत्रु हमेशा डरने वाले होते हैं। वहीं पर यदि वृश्चिक राशि की बात की जाए, वृश्चिक राशि का जो सिंबल होता है वो बिच्छू के आकार का होता है, अर्थात ये जो लोग किसी को चिपक जाते हैं फिर उसका पीछा नहीं छोड़ते, चाहे ये अच्छे में हो चाहे मैं बुरे में हो। यदि वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन वालों की बात की जाए, ये लोग हमेशा बड़े जुड़े हुए लोग होते हैं, ये बड़े जल्दी जुड़ाव महसूस करने वाले लोग होते हैं, और यदि ये किसी के शत्रु बन जाए तो उसका भी साथ एंड तक निभाते हैं, और यदि ये किसी के मित्र बन जाए उनका साथ भी ये काफी लंबे समय तक निभाने वाले होते हैं। तो वृश्चिक राशि जब भी लगन में पड़ती है ऐसे लोग जो हैं साथ देने वाले लोग होते हैं और बड़ा लंबा जुड़े हुए चलने वाले लोग होते हैं। और वृश्चिक राशि का जो दूसरा पहलू देखा जाए, शत्रु विनाश का जो पहलू देखा जाए, मंगल जो है शत्रुओं पर हमेशा भारी रहता है। मंगल से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो सेना, पुलिस, शत्रुओं का विनाश करने वाले लोग ही अक्सर होते हैं। वहीं पर यदि धनु राशि की बात की जाए, यदि लगन में धनु राशि पड़े तो इसका संबंध जो है बृहस्पति से रहता है, और इस समय जो है दूसरी राशि जो है कुंडली के चौथे भाव में चली जाती है। चौथे भाव के अंदर मीन राशि आ जाती है जो बृहस्पति की होती है। इन दोनों राशि का पहले और चौथे भाव में होने से कुंडली में व्यक्ति बड़ा दानी प्रवृत्ति का होता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, क्योंकि चौथे घर का संबंध कहीं ना कहीं बृहस्पति से भी रहता है। कर्क राशि के अंदर बृहस्पति उच्च के होते हैं, और वहीं पर धनु लगन वालों के लिए यदि बृहस्पति कुंडली के अंदर योग कारक है तो ऐसे व्यक्ति अक्सर कोर्ट कचहरी से संबंधित, जजों से संबंधित अच्छे मेडिकल ऑफिसर बनते हैं। तो लगन में यदि धनु राशि पड़ती है और बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति के अंदर हो, ऐसे में व्यक्ति विशेष को बड़ा अच्छा लाभ देखने में मिलता है, बड़ा मजबूत लगन देखने में मिलता है। ईश्वर की कृपा भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर बहुत अधिक रहती है। देखिए, लगन में जब भी 10वीं राशि मकर पड़ती है तब व्यक्ति के जो विचार होते हैं बड़े निम्न प्रकार के होते हैं, और ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अधिक धन रहता है, क्योंकि शनि का संबंध इस कुंडली में कुंडली के पहले भाव से और दूसरे भाव से बनता है। दूसरा भाव जो है धन स्थान होता है।
तो शनि दो घरों का मालिक बन जाता है मकर में, एक धन भाव का और दूसरा लगन का। ऐसे व्यक्ति जो है शरीर तो अच्छा रखते हैं और साथ में ऐसे व्यक्ति जन्म से ही धनी होते हैं, जन्म से ही ऐसे व्यक्तियों के पास धन रहता है। यदि शनि की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हो, शनि कुंडली के अंदर खराब स्थिति में हो या खराब कर लिया जाए, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति विशेष के पास धन की बड़ी कमी रहती है और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा दूसरों के आगे हाथ फैलाते देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा पैसे से तंग ही रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को शनि के उपाय कुंडली के अंदर हमेशा करते रहना चाहिए। शनि को कुंडली को खराब होने से बचाना चाहिए। ऐसे करने से कुंडली के अंदर मकर राशि के जो परिणाम है हमेशा अच्छे मिलते हैं। वहीं पर यदि कुंभ राशि की बात की जाए, देखिए कुंभ राशि के जो लोग होते हैं वो शरीर से बड़े भारी किस्म के होते हैं और ऐसे व्यक्तियों के अक्सर कानों में बहुत अधिक बाल देखे जाते हैं। इन व्यक्तियों के कानों में बाल होते ही हैं और शनि का संबंध यहाँ 12वें भाव से बन जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन के अंदर बड़े बड़े नुकसान भी देखने पड़ते हैं, धन की कई बार हानि भी देखनी पड़ती है। यदि यहाँ पर भी शनि की स्थिति कुंडली के अंदर ठीक हो या ठीक कर ली जाए, ऐसे में व्यक्ति बड़े बड़े नुकसानों से बच जाता है। वहीं यदि कुंडली की मीन राशि की बात की जाए, लगन में यदि मीन राशि पड़ जाए, ऐसे में कुंडली के अंदर जो लग्नाधिपति बनेगा वो बृहस्पति बनेगा और इस समय बृहस्पति जो है कुंडली के 10वें भाव से भी संबंध बनाएगा। जब मीन राशि लगन में होती है तो ऐसे व्यक्ति को राज्य से सम्मान मिलता है। यदि बृहस्पति कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा व्यक्ति राज्य से संबंधित काम करने वाला होता है, सरकार की अच्छी पोस्ट पर होता है। धनु लगन से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इसी प्रकार मीन लगन से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं शरीर में देखने के थोड़े भारी लगेंगे, लेकिन ऐसे बड़े बड़े कथावाचक आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले ऐसे इस प्रकार के लोग जो हैं मीन लगन से जुड़े हुए लोग होते हैं। देखिए लगन में बैठे हुए ग्रहों की यदि बात की जाए, उनका फल जो है हमेशा राशियों पर निर्भर करता है कि किन राशियों में वो बैठे हैं। बाकी ग्रहों का कुंडली के अंदर क्या संबंध बन रहा है उससे जो है व्यक्ति विशेष के लगन में बैठे हुए ग्रहों का फल। देखिए अगर सूर्य कुंडली के अंदर इस समय यहाँ बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जो होता है इंसाफ पसंद होता है, आत्मा की आवाज सुनने वाला होता है। वहीं यदि लगन के अंदर चंद्रमा बैठा हो, ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति जो है उसका चेहरे पे काफी तेज होता है, ऐसा व्यक्ति देखने में सुंदर होता है और माता का साथ ऐसे व्यक्ति के साथ जब तक रहता है जब तक इस व्यक्ति को जीवन के अंदर तरक्की मिलती है। माता का साथ छूटते ही इस व्यक्ति को जीवन के अंदर नुकसान बहुत देखने पड़ते हैं। वहीं यदि लगन के मंगल की बात की जाए, ऐसे व्यक्ति के जन्म के समय परिवार के अंदर धन की जो स्थिति है बेशक कम हो, लेकिन जैसे जैसे ऐसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है परिवार के अंदर धन की स्थिति अच्छी होती रहती है। यहाँ बैठे हुए मंगल के समय लगन में बैठा हुआ बुध व्यक्ति विशेष को अपनी मर्जी का मालिक बनाता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है खुदगर्ज होता है और ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों का एहसान मानने वाला नहीं होता है और ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी नहीं होता है। वहीं पर यदि कुंडली के अंदर लगन में बैठे हुए बृहस्पति की बात की जाए, देखिए कुंडली में लगन में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति विशेष को व्यवहारिक ज्ञान देता है, बड़ी तेज बुद्धि देता है। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति के समय व्यक्ति का व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा होता है। धन ऐसे व्यक्ति पे भले ही कम हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति की जो नजर होती है बड़ी पैनी होती है, सामने वाले व्यक्ति को बड़े आसानी से ऐसे व्यक्ति जज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। देखिए लगन में जब शुक्र बैठता है ऐसे व्यक्ति की आयु अक्सर लंबी होती है, क्योंकि लगन में बैठकर शुक्र जो है व्यक्ति की आयु को बढ़ाता है और ऐसे व्यक्ति जो मित्र बनाता है वो भी रिश्ते ऐसा व्यक्ति बड़े लंबे निभाने वाला होता है और यदि ऐसा व्यक्ति किसी से दुश्मनी करता है उसको भी ऐसा व्यक्ति लंबा निभाने वाला होता है। वहीं पर यहाँ बैठे हुए शनि की यदि बात की जाए, देखिए कुंडली के अंदर लगन के अंदर जब भी शनि बैठता है इसके फलों के बारे में कहना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि लगन में बैठे हुए शनि की जो स्थिति होती है वो दूसरे ग्रहों पर निर्भर होती है। शनि यहाँ किस राशि में बैठा है इस बात पर निर्भर होती है, लेकिन ज्यादातर लगन में बैठा हुआ शनि जो है व्यक्ति विशेष को अच्छे फल नहीं करता। वहीं पर यदि लगन में बैठे हुए राहु की बात की जाए, देखिए लगन में बैठा हुआ राहु जो है व्यक्ति विशेष को बड़ी अच्छी बुद्धि देता है, धन देता है। वहीं जो है पत्नी के साथ संबंधों को बिगाड़ देता है, क्योंकि यहाँ बैठकर जो राहु है वो 7वें घर पे दृष्टि डालता है जो पत्नी का स्थान होता है। ऐसे में व्यक्ति विशेष की पत्नी से संबंध नहीं बढ़ पाते। ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी जीवन में बहुत। देखिए लगन में जब केतु बैठा होता है ऐसी सूरत के अंदर व्यक्ति जो है शक्की स्वभाव का होता है और बच्चों की तरह ऐसे व्यक्ति का दिमाग होता है, बच्चों की तरह ऐसा व्यक्ति सोचता है और ऐसे व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी जीवन में बहुत आती है।